क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़रूरी ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो, बैंक से पैसे भी कट जाएं, लेकिन अंत में बुकिंग फेल्ड का मैसेज आ जाए? खासकर तत्काल बुकिंग के समय यह स्थिति किसी बुरे सपने जैसी होती है, क्योंकि पैसे तो कट जाते हैं लेकिन हाथ में टिकट नहीं आता। फिर हमें रिफंड का इंतज़ार करना पड़ता है, दोबारा टिकट बुक करने के लिए फिर से पैसे देने होते हैं। लेकिन अब IRCTC ने यात्रियों की इस बड़ी समस्या का समाधान निकाल लिया है। आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे IRCTC के एक बेहद खास फीचर के बारे में, रिज्यूम रिट्राई बुकिंग के बारे में, जो आपके कटे हुए पैसे को बर्बाद नहीं होने देगा। नमस्कार, मैं स्मिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। IRCTC का यह रिज्यूम रिट्राई बुकिंग फीचर एक गेम चेंजर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर तकनीकी खराबी या बैंक सर्वर की वजह से आपका पेमेंट बीच में अटक गया और आपके खाते से पैसा कट चुका है, तो आपको दोबारा नए सिरे से पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। IRCTC का सिस्टम आपके उस कटे हुए पैसे को पहचान लेगा और उसी ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करके आपकी टिकट बुकिंग को वहीं से आगे बढ़ा देगा। वो रुकी थी। यह फीचर ना केवल आपका पैसा बचाता है बल्कि आपकी कीमती समय भी बचाता है, जिससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। iPay गेटवे का महत्व। इस फीचर का लाभ उठाने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है IRCTC iPay। जब आप टिकट बुक करते हैं तो पेमेंट के कई विकल्प आते हैं, लेकिन रिज्यूम या रीट्राई फीचर का फ़ायदा केवल तभी मिलता है जब आप IRCTC को अपने पेमेंट गेटवे यानी IRCTC iPay को चुनते हैं। iPay के जरिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI जैसे फ़ोन पे, गूगल पे किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। चूँकि यह IRCTC का अपना गेटवे है, इसलिए यह बैंक और रेलवे के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन को रियल टाइम में ट्रैक कर पाता है। इस्तेमाल करने का तरीका, अब जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करें। मान लीजिए आपने iPay के जरिए पेमेंट किया और पैसा कट गया, लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आपको घबराकर पेज को बंद नहीं करना है। आपको अपनी स्क्रीन पर रिज्यूम या रीट्राई का विकल्प दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, IRCTC का सिस्टम चेक करेगा क्या इस ट्रांजैक्शन ID के खिलाफ पैसा बैंक से डेबिट हो चुका है। अगर पैसा कट चुका है तो सिस्टम आपको दोबारा पेमेंट पेज पर नहीं ले जाएगा, बल्कि सीधे टिकट जनरेट करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इससे आपको दोबारा OTP डालने या UPI पिन डालने की झंझट नहीं होगी। इस फीचर को इस्तेमाल करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी शर्त ये है कि नई बुकिंग की कुल राशि उतनी ही होनी चाहिए जितनी की फेल हुई बुकिंग की थी। उदाहरण के तौर पे अगर पहले टिकट का किराया 500 रुपया था या किसी वजह से किराया बदल गया है या आपने क्लास बदल दी है, तो यह फीचर काम नहीं करेगा। यह फीचर तभी काम करता है जब आप उसी ट्रेन, उसी क्लास और उसी कोच में दोबारा कोशिश करते हैं। अगर किसी स्थिति में इस फीचर के इस्तेमाल के बाद भी टिकट बुक नहीं हो पाता है तो आपके पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और वो कुछ दिनों में आपके मूल बैंक खाते में वापस आ जाएगा। तो अगली बार जब भी आप ट्रेन का सफ़र तय करें तो पेमेंट के लिए IRCTC iPay का ही इस्तेमाल करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।